साथियों नमस्कार। आज के अड्डा में बात करेंगे बेंगलुरु के दुखद घटना की और अब तक इस मामले में कर्नाटक की सरकार ने जो एक्शन लिया है या एक्शन लेने का जो एक संकेत दिया है, क्या वो पर्याप्त है? इससे भी बड़ा सवाल, क्या वो सही दिशा में है? और प्रमुख सवाल, क्या उससे वो लोग कानून की पकड़ में आ सकेंगे जो वास्तव में जिम्मेदार हैं? और अंतिम सवाल, क्या ये कहीं कुछ या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को जिम्मेदारी से बचाने की कोशिश तो नहीं है? जल्दी से एक एक करके इन सवालों को देखते हैं। सबसे पहले एक क्विक लुक ये नज़र डालें कि ये 1.5 से 2 दिन का जो ये समय है, इसमें जो एक्शन हुआ है वो दरअसल क्या हुआ है, कितना एक्शन हुआ है। साथियों, जो पहला दिन था हादसा का, उस दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना का, उसके बाद सबसे पहले जो पहला रिएक्शन हमें देखने को मिला वो था कि घटना से एक तरह से डिनाइल की स्थिति जिसे हम कहते हैं, यानी ये सच्चाई मानने से कतराना कि ये वास्तव में कितनी बड़ी घटना हुई है। अगर इससे बड़ी घटना जितनी ये हुई, जितना बड़ा ये हादसा है, अगर इसके स्केल को, इसकी गंभीरता को समझा गया होता तो वो कार्यक्रम नहीं चल रहा होता जहां खुलकर फोटो खिंचाए गए, वीडियो बनाए गए, मुस्कान दिखी, वो जो फेलिसिटेशन का, सम्मान का कार्यक्रम था। ये कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कार्यक्रम उस समय चल रहा था जब पूरे देश में, पूरी मीडिया में ये खबर फैल चुकी थी कि भगदड़ हो गई है, लोग दब गए हैं, लोग मारे गए हैं, उनमें नाबालिग यानी बच्चे, माइनर्स भी शामिल हैं, क्योंकि ये क्रिकेट की जीत को सेलिब्रेट करने की गैदरिंग थी और जाहिर है उसमें युवा ही ज़्यादातर पहुँचे थे। हाँ, ये ठीक है कि मरने वालों की संख्या उस समय निश्चित रूप से पता नहीं था, वो देर शाम तक पता चला, लेकिन हादसे की गंभीरता सामने आ चुकी थी, दुनिया भर में सूचना फैल चुकी थी, तो कार्यक्रम क्यों जारी रहा गया। बहरहाल इस पहलू पर हम पहले भी अड्डा में आप सुन चुके हैं, हमने इस पर चर्चा की है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि ये पिछले 1.5-2 दिनों में इस मुद्दे पर जो एक्शन देखने को मिला है। साथियों, ठोस रूप से देखा जाए तो सबसे बड़ा एक्शन अब तक क्या हुआ है कि बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर और कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन, यानी जो संबंधित थाना है, वहाँ के आला अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो पहली गाज गिरी है पुलिस पे। अब हम ये देखेंगे कि क्या पूरी जिम्मेदारी पुलिस पर डाल देना इस पर्टिकुलर हादसे में उचित था क्या? आप कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस की है, उस इलाके के पुलिस के जो मुखिया हैं बेंगलुरु के, और वो जो थाना है जिसकी प्रथम जिम्मेदारी बनती है, वो उसको नहीं अकाउंटेबल बनाया जाए तो किसे बनाया जाए? ठीक बात है, लेकिन इस हादसे में साथियों कुछ विशेष पहलू हैं, कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, उनको भी हमें गौर करना पड़ेगा। पहली बात यह है कि जिस दिन ये सम्मान का, फेलिसिटेशन का कार्यक्रम था और एक विक्ट्री परेड भी होनी थी जो अंततः नहीं हुई, उससे पिछली रात को आरसीबी पहली बार 18 साल में ट्रॉफी जीता आईपीएल की। इसकी इतनी खुशी थी बेंगलोर के निवासियों में, वहाँ के लोगों में, कि उसका जश्न मनाने के लिए पूरी रात लगभग सुबह के 3 बजे तक लोग सड़कों पर और रेस्टोरेंट्स और बार्स और तमाम जगह जहाँ लोग इकट्ठा हुए थे मैच के लिए, उन जगहों पर जो है पार्टी की जा रही थी, सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो इससे क्या मतलब निकलता है कि बेंगलुरु पुलिस उस रात 3 बजे के भी बाद तक सभी पुलिस वाले ड्यूटी पे थे, क्योंकि शहर का माहौल इतना रेवलरी, इतना जश्न का था
कि उन्हें माहौल को, लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त रखने के लिए ड्यूटी करनी पड़ी। तो यानी पूरी रात बेंगलुरु पुलिस ड्यूटी कर रही थी। इसके तुरंत बाद सुबह सुबह ये पता चला कि आरसीबी की टीम पहुंच रही है और उनका एक विक्ट्री परेड होगा शहर के प्रमुख मार्ग पर। अब आप कल्पना करिए साथियों कि एक पुलिस फोर्स जो पूरी रात क्राउड कंट्रोल में लगा था, सुबह सुबह उसको पता चलता है कि अब विक्ट्री परेड भी होगी। और ये ऐसा कोई कार्यक्रम तो था नहीं जैसे किसी त्योहार या बड़े मौके पर जो जुलूस वगैरह निकलते हैं। उन स्थितियों में ये होता है साथियों कि हफ्तों पहले से पुलिस को, प्रशासन को सूचना होती है, उसके लिए पूरी आवश्यक तैयारियां की जाती हैं। लेकिन ये क्योंकि मैच की जीत ताज़ा हुई थी, तो इसकी पहले से तो कोई बंदोबस्त, कोई डिप्लॉयमेंट तैयारियां वगैरह थी नहीं। यानी पूरी रात जागने के बाद पुलिस को तुरंत विक्ट्री परेड की व्यवस्था भी करनी थी, जो कि काफ़ी हालात पर गौर करने के बाद और बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद अंततः विक्ट्री परेड के कार्यक्रम को मना करने का बताया गया। लेकिन वो इतनी देर से सूचना आई, सुबह 7 बजे के तुरंत 7 बजे के बाद विक्ट्री परेड का ट्वीट किया गया आरसीबी की तरफ से, और विक्ट्री परेड नहीं होगी इसकी सूचना दोपहर बाद लोगों को मिली, जब तक लोग सड़कों पर इकट्ठा हो चुके थे। चलिए, यहां तक भी बात रहती तो भी ठीक था। अब दूसरा क्या हुआ, सुबह सुबह आप सब जानते हैं इसमें कोई नई चीज नहीं है, जिस दिन से शपथ हुई सरकार की उससे पहले से ये पूरा नाटक चल रहा था। कर्नाटक की सरकार में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच जो खींचतान है, आप सब जानते हैं कि वो चरम पर है इस समय। और ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं कि पूरी पार्टी दो फाड़ है एक तरह से, और खुल करके सार्वजनिक रूप से ये खींचतान, ये लड़ाई जो है वो हर रोज दिखाई देती है। यहां भी वही अपमैनशिप का खेल हुआ सीएम डिप्टी सीएम का, क्योंकि मुख्यमंत्री ने विधानसौदा में, वहां की जो विधानसभा परिसर है, विधानसौदा में आरसीबी की टीम को विशेष रूप से सम्मानित करने का एक भव्य आयोजन रख लिया था। तो शायद डीके शिव कुमार को यह लगा होगा कि मैं पीछे रह जाऊंगा, और चूंकि आपसी खींचतान और वनअपमैनशिप का खेल इतना ज्यादा चल रहा है कि शिव कुमार बिना उचित व्यवस्था के, बिना तैयारी और सूचना के सिद्धरामैया पर एक यूं कहिए कि उनको पछाड़ने की कोशिश में विधानसौदा का जो कार्यक्रम दोपहर के बाद होना था उसका इंतजार न करके और सुबह सुबह एयरपोर्ट पहुंच गए आरसीबी की टीम का स्वागत करने के लिए। अब यह भी अनअनाउंस्ड कार्यक्रम था, इसकी कोई तैयारी नहीं थी, पुलिस को सूचना नहीं थी। वहां भी तमाम मीडिया तो आई ही थी, उसके साथ बहुत सारे राजनीतिक समर्थक और कार्यकर्ता सब इकट्ठा हो गए। यानी बिना घोषणा और तैयारी के एक छोटा मोटा ठीक ठाक भीड़ भाड़ का कार्यक्रम एयरपोर्ट पे भी हो गया। यह हुआ दूसरा। पहला रात की जो रात का जश्न, जो रेवलरी, जो सेलिब्रेशन। दूसरा एयरपोर्ट पर बिना सूचना और तैयारी के इम्प्रॉम्प्टू एक राजनीतिक कार्यक्रम हो गया। अब हम आते हैं शहर की स्थिति पर। जैसा मैंने आपको कहा साथियों कि विक्ट्री परेड जो है वो करना संभव नहीं होगा। आप जानते हैं बेंगलोर में जो मेन शहर है उसकी सड़कें कैसी हैं, तो विक्ट्री परेड नहीं हो सकेगी, ये संभव नहीं है। इसकी सूचना दोपहर बाद तब दी गई जब पूरे शहर में लोग इकट्ठा हो गए थे, सड़कें पहले से ही जाम हो चुकी थी। तो वो कैंसिल तो हुआ, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने के हालात नहीं थे। तो तीसरी गड़बड़ ये हुई। अब चौथी समस्या क्या हुई? चौथी समस्या ये हुई साथियों कि बार बार पुलिस कमिश्नर ने और पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने सरकार से ये सूचना है, ये बताया जा रहा है कि सरकार से उन लोगों ने बार बार अनुरोध किया कि सरकार कृपा करके इस इतना बड़ा एक पब्लिक आयोजन इस तरह से ना करे, न इतनी पुलिस इस समय अवेलेबल है, न इस तरह की व्यवस्था और डिप्लॉयमेंट हो पाई है, थोड़ा रुका जाए, उस दिन उस वक्त ये करना संभव नहीं होगा। साथियों, इसका एक
सिंपल सा रास्ता हमें लगता है निकाला जा सकता था कि जब चिन्नस्वामी स्टेडियम में एक सेलिब्रेशन, एक जश्न होना ही था, तो विधान सौदा का कार्यक्रम या तो कैंसिल किया जा सकता था और मुख्यमंत्री वहीं पर टीम को सम्मानित कर सकते थे, या कोई ऐसा रास्ता निकाला जाता कि जल्दी जल्दी 2 बड़े कार्यक्रम न किए जाएं। लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। जब न डीके शिव कुमार ने मौका छोड़ा अपने प्रतिद्वंदी पे अपनी एक वो दिखाने का वर्चस्व, और न सिद्धरमैया ने मौका छोड़ा, विधान सौदा का कार्यक्रम भी हुआ और तब तक चिन्नस्वामी स्टेडियम का जो प्रमुख कार्यक्रम होना था उसके लिए आप सब लगातार मीडिया में 2 दिन से देख रहे हैं, हमें दोहराने की जरूरत नहीं कि 32 से 35 हजार लोगों की कैपेसिटी का स्टेडियम जो है उसके लिए 2.5 से 3 लाख लोग आ गए। और अभी भी साथियों खबरें आ रही हैं कि भीड़ का एस्टिमेट अभी भी फाइनल नहीं है, इससे भी ज़्यादा शायद हो सकता है। ये तो एक एस्टिमेट दिया गया है पर ये निश्चित आंकड़ा नहीं है। पहले 1 लाख कहा गया था, उससे बढ़ के 2.5 लाख तक संख्या जा चुकी है, क्योंकि आसपास के इलाकों से भी लोग टीम की खुशी में शामिल होने पहुंच गए। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं साथियों। पहली बात कि अगर पुलिस बल बार बार ये असमर्थता जता रही थी कि हमारे पास 5,000 से भी कम लोग हैं इस वक्त अवेलेबल, इतने बड़े आयोजन प्रमुख शहर में और बड़े बड़े 2-2 कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे, इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो क्यों इन कार्यक्रमों को होने दिया गया? इसके पीछे कुछ बहुत ही चिंताजनक खबरें सामने आई हैं। कहा यह जा रहा है कि जब इस विषय पर बात हो रही थी, विचार हो रहा था, तो एक सीनियर मोस्ट राजनेता ने, पॉलिटिशियन ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, जहां जहां जो कार्यक्रम लोग चाहते हैं वो करना पड़ेगा। इससे हमारे पूरे शहर में और कर्नाटक में और खासकर बेंगलुरु में पॉजिटिव वाइब्स तैयार होंगी। साथियों, ये कैसी पॉजिटिव वाइब्स हैं जो जनता की सुरक्षा और उनकी जान से ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण लगती हैं? जिनके बच्चे चले गए, जिनके परिवार का भविष्य अंधकार में चला गया, आप उनको कौन सी पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, वो कौन सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है जिसने ये बात कही और पुलिस का जो अनुरोध था उसको सिरे से ओवर रूल कर दिया, खारिज कर दिया? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते। हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि प्रदेश में इस समय 2 दिग्गज हैं, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। दोनों में ऐसी खींचतान है जैसे दुश्मनों में भी नहीं होती, और दोनों में राजनीतिक रूप से किसका समर्थन मजबूत है इसके लिए वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। ये पॉजिटिव वाइब्स की बात भी इसीलिए दी गई होगी। हमारा ये मानना है कि ये पॉजिटिव वाइब्स जनता के लिए नहीं, ये पॉजिटिव वाइब्स वो राजनेता, वो पॉलिटिशियन अपने लिए चाहता था, ताकि टीम के साथ जो एक जश्न का और सेलिब्रेशन का वातावरण बने, उससे उस राजनेता की छवि को सुधार हो। और ये पॉजिटिव वाइब्स ने कई परिवारों के जीवन को अंधकार में डाल दिया। साथियों, सूचना ये है कि रिकॉर्ड पर कोई बोलने को तैयार न हो, लेकिन आईपीएस एसोसिएशन और प्रदेश के पुलिस विभाग में जबरदस्त इस समय अनरेस्ट है, नाराजगी है, क्योंकि पुलिस को मानना है, पुलिस ये मान रही है कि उनको नेताओं की आपसी खींचतान में एक तरह से बलि का बकरा बनाया गया है। हमें पता है साथियों, आपको सुनकर ये थोड़ा सा अजीब लगेगा कि पुलिस को भी कोई विक्टिमाइज कर सकता है क्या, लेकिन इस विशेष मामले में लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस को स्केपगोट बनाया जा रहा है, बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि पुलिस ने शुरू से ये कार्यक्रम न करने के लिए कहा गया था, परंतु उनको ओवर रूल कर दिया गया। अब दूसरा सवाल, इस समय जो केस हुए हैं और धरपकड़ शुरू हुई है, उसमें आरसीबी का कोऑर्डिनेटर अरेस्ट हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि आरसीबी की तरफ से कार्यक्रम करने की जिद की गई थी। अगर ऐसा है तो आरसीबी में जो भी जिम्मेदार है उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है और उसको कानून का सामना करना ही चाहिए।
लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन KSCA जो है उसकी तरफ से भी दबाव डाला गया, क्योंकि सीधी सी बात है साथियों, 18 साल तक पैसे खर्च करने के बाद पहली बार RCB के पास ट्रॉफी आई थी। और इस पूरे मामले में चाहे वो RCB की टीम के जो कर्ता धर्ता हैं वो हों फ्रेंचाइज वाले, या स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन हो, या प्रदेश सरकार हो, या रूलिंग पार्टी हो, हर किसी को लग रहा था कि इस जीत में हम कहीं ना कहीं अपने आप को उसमें दिखाएं और हर किसी की इस वन अपमैनशिप के खेल में अपने आप को इस मौके का पूरा कैसे फायदा लिया जाए, लाइमलाइट कैसे उठाई ली जाए, क्रेडिट कैसे लिया जाए, इसकी लड़ाई में मासूम जनता को बिना सोचे समझे भीड़ इकट्ठा होने दी गई और उसके बाद उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया गया। इतना तो तय है साथियों। अब बाकी रही बातें वो इंक्वायरी में आगे बढ़ेंगी। हमने आपसे कहा पुलिस में असंतोष है, पार्टी में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, विपक्ष सरकार को दोष दे रहा है और RCB पता नहीं किसे दोष दे रहा है। गंभीर स्थिति है और सिर्फ उस दिन जो हुआ उसके लिए नहीं, ऐसे जितने भी आयोजन होते हैं उनको लेकर भी ये एक बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है, चाहे वो कार्यक्रम भविष्य में होने वाले हों या पहले हो चुके हों। हम इस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। आप हमारे अड्डा से जुड़े रहिए और आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमसे ज़रूर साझा करिए। जल्द मिलेंगे।